हेलो दोस्तों, मैं रितेश और आप लोगों का मेरे खूबसूरत चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसको हल करना सीखेंगे। कैसे देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कुछ क्वेश्चन बताएंगे और इन्हीं क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं हर साल और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि कोई समांतर श्रेणी दी रहेगी। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी कोई दी रही हो और उसका क्या पूछ देता है कि इसमें समझिए बहुत पूछेगा तो एक नंबर, ज़्यादातर एक नंबर का पूछता है या 2 नंबर का पूछता है, ज़्यादातर कभी कभी 6 नंबर वाले बड़े वाला लाख वाले में पूछता है। ठीक है, अथवा करके पूछ देगा, नहीं तो ज़्यादातर 1 या 2 नंबर का मिलेगा ये। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कोई दी रहेगी, जैसे कोई समांतर श्रेणी दी गई है, क्या बोल रहा है, इसका प्रथम पद ज्ञात कर दीजिए, इसका सर्वांतर बताइए क्या होगा और इसका अगला 3 पद ज्ञात कर दीजिए। एक क्वेश्चन बताएंगे और ये क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। ठीक है, ऐसे देगा कोई क्वेश्चन लिख देगा और उसका बोलेगा प्रथम पद क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा, अगला 3 पद क्या होगा, ये ऐसे पूछ सकता है। ठीक, ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए कोई भी श्रेणी है ना, कोई भी श्रेणी क्या लिखी है, -5, -1, 3 और 7। ठीक है, ऐसे ही श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, समांतर श्रेणी कुछ खासियत है। समांतर श्रेणी, कभी भी कोई समांतर श्रेणी लिखी रहेगी ना, उसका एक फार्म होता है। ठीक है, फार्म कैसे होता है, सबसे पहले प्रथम पद यानी कि किस फार्म में रहेगा, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी फार्म का रहेगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का फार्म है। ठीक है, यानी इसी के आधार पे समांतर श्रेणी बनी रहती है। समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी, ये तो किसी संख्या में कुछ जोड़ के बनाई जाती है या घटा के बनाई जाती है, कभी गुणा या भाग करके नहीं बनाई जाती। कुछ जोड़ा रहेगा आगे या कुछ घटाया रहेगा। ठीक, जो ये है ना, उसी को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। जो पहला पद होता है ना, पहला टर्म होता है, जो पहला लिखा रहे वो प्रथम पद होता है। ठीक, और उसमें क्या जोड़ के आगे वाला लिखा गया है, क्या घटा के आगे वाला लिखा गया है, उसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, उसी को सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या जोड़ के आगे किया गया है इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी पर आधारित होती है। ठीक, अब ज्ञात कर लेते हैं प्रथम पद। अब प्रथम पद पूछ दिया तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, बोले ना प्रथम पद जो शुरू में लिखा रहता है, यानी कि ए क्या है, -5। ठीक, सर्वांतर क्या करते हैं, सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं सर, सर्वांतर का मतलब होता है कि 2 टर्म के बीच में, जो नज़दीक के 2 टर्म हैं, यानी कि इसके ले लो या इसके ले लो, उनके बीच में अंतर क्या है, कहीं का 2 पास वाला ले लेंगे, यहाँ भी लिखा है वो ले लेंगे, या कोई इसके बाद भी 2 लिखा हो उसको ले लेंगे, और अगले वाले पद में से पिछला पद घटा देंगे। यानी कैसे डी निकलता है, तो डी बराबर होता है, डी बराबर होता है a2 - a1, a2 - a1। ठीक है, a2 क्या है, a2 मतलब सेकेंड पद बटा में माइनस प्रथम पद, यानी कोई 2 पद घटा लेंगे, यानी दूसरे वाले में से पिछले वाला घटा लेंगे तो डी निकल जाएगा। ठीक है, चलो घटा लेते हैं, दूसरा वाला है, दूसरा वाला से पहले घटा लेते हैं, यानी कि -1 में से क्या घटा लेते हैं, -5, तो माइनस प्लस हो गया, तो -1 में से +5 होगा, घटेगा कितना होगा, 5 में से 1 जा 4, कितना आ गया 4। चाहे इसको घटा लीजिए तभी 4 आ जाएगा, या इस नहीं समझ में आती इसको भी घटा लीजिए। क्या, किस में से घटाएंगे, दूसरा वाला में से पहले वाला घटाएंगे, यानी कि आगे वाला जो है ना उसके एक पीछे वाले से घटाएंगे, यानी कि 7 में से क्या घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा 4। मैंने हमेशा जो डिफरेंस होगा ना, हमेशा आएगा एक ही तरह का, कहीं से निकालें। कहाँ से निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब जो पिछला वाला पद है ना, उसके जो पास वाला पद है उसको घटा देंगे अगले वाला पद में से। ठीक, डी निकल गया। अगला 3 पद कैसे निकालेंगे सर, अब देखिए इसको समझिए, अगला 3 पद कैसे निकालते हैं, या अगला 2 पद दे देगा या अगला 3 पद दे देगा, कैसे निकालते हैं उसको। ठीक, अगला 2 पद 3 पद कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे ना कि अभी क्या इसमें जोड़ा गया है। जैसे मान लेते इसमें क्या जोड़ा गया था, +3, फिर इसमें +4, इसमें भी +4 जोड़ा गया, फिर इसमें भी 4 जोड़ा गया, तो आगे मैंने कहने का मतलब यह है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का, ये 4 आगे जोड़ता जा रहा है, तो अगला पद इसका क्या होगा, 7 + 4 यानी कितना 11।
यानी कि इसके आगे वाला 11, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, तो 11 में 4 जोड़ना पड़ेगा, क्या 15, ठीक। उसके बाद 3 पद याद करने कहाँ है, कहीं 2 पद याद करने के लिए बोल देता है, कभी 1 पद ही याद करने के लिए बोल देता है। कुछ नहीं करना है, जो एक पद लिखा रहेगा ना उसमें देखना है कि डिफरेंशिएशन कितना है, यानी कि सर्वांतर कितना आया है, और उसी में जोड़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी 15 आ गया, 15 में प्लस और क्या डी आया था 4 और जोड़ देंगे, कितना 19 हो गया, ठीक है। बस जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसी आधार पर इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 1 नंबर का पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब अगला पद जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समांतर श्रेणी का क्या निकाल दो, व्यापक पद निकाल दो, या nवां पद निकाल के दिखाओ, या अंतिम पद ज्ञात करना। इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे जब क्वेश्चन आएगा ना 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़ते हैं 2 नंबर का, क्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, व्यापक पद या nवां पद या अंतिम पद, तीनों एक ही बात है। व्यापक पद एक ही बात, व्यापक पद मतलब वही है, nवां पद वही है, और अंतिम पद एक ही बात को कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या है इसका कि nवां पद यानी an बराबर क्या होता है, a कोष्ठ में n-1 इंटू का d, ठीक ठीक। ये nवां पद है, n क्या है, ये nवां पद है, क्या है nवां पद। इसी को nवां पद बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं व्यापक पद, इसी को बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम माने एल बराबर भी यही होता है, एल बराबर ए कोष्ठ में n-1 इंटू डी। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, ठीक है। ये क्या है, ये प्रथम पद होता है, क्या होता है प्रथम पद, क्या हो गया प्रथम पद। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या, कितने पद हैं, ठीक है। चलिए डी क्या होता है, डी है सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर जो अगला वाला टर्म लिखा है उससे पिछले वाला को घटा देते हैं, है ना, निकल जाता है, यानी कि a2 माइनस a1, ठीक है, डी निकल जाता है। इसी सूत्र पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाँ देखते हैं। क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ऐसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे क्वेश्चन लिखा गया है, क्या कोई समांतर श्रेणी दे देगा कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद, 10वां पद। इसी को बोलते हैं कि nवां पद, nवां मतलब 10वां, 11वां, 20वां, कुछ भी लिख दें बस यहाँ पे, बस ये संख्या चेंज रहेगी। इसी तरह पूछेगा 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, सूत्र यही दोनों लगेगा, ठीक है। n बराबर क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, एल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। कभी पूछ देता है कि इससे अन से 11वां पद, हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें, पहले से क्वेश्चन लगाते हैं कि 10वां पद पूछा है, तो पहले क्या लिखा है, प्रथम पद क्या लिखा है 2, 7, 12, ठीक ऐसे लिखा गया, ठीक, अनंत तक जाएगा, ठीक। कौन सा पद याद करना है, 10वां पद याद करना है। तो देखेंगे क्या क्या दिया, क्या क्या है। सूत्र क्या होता है 10वां पद nवां पद निकालने का, तो an बराबर क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। कौन सा पद, nवां मतलब nवां पद है ये, nवां पद में कौन सा पद, 10वां पद, यानी कि a 10 निकालना है, यानी कि जब क्या लिखना है 10, क्योंकि nवां पद क्या है 10 है, उसको 10वां पद बोल रहा है। इक्वल टू प्रथम पद, एक क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है जो शुरू में लिखा होता है, क्या है 2 लिख दिए, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे जैसे सूत्र लिखा है ना उसी तरह मान लिया के रख देंगे, प्लस n की वैल्यू क्या बोला है 10, कौन सा पद निकालना है 10वां, तो 10 हो गया, -1 है तो -1, डी यानी कि अंतर क्या है, यानी सर्वांतर, डी सर्वांतर होता है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 लगे का घटा दीजिए, जो पास पास है ना 2, समांतर श्रेणी में जो पास पास संख्या है उनको 2 घटा दीजिए, यानी कि अगर इसको ले रहे हैं दोनों को तो दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देंगे, और इसको ले लेंगे, इसको ले रहे हैं तो इसमें दूसरे वाला में से जो अगला लिखा है उसे पीछे वाला घटा देंगे, एक ही बात आएगा ना, सर्वांतर हमेशा सेम आएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 हमेशा पहले वाले से नहीं घटाएंगे, दूसरे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, ठीक। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना 5, कितना आ गया 5, तो ये 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यानी कि a10 यानी 10वां पद कैसे ज्ञात हो गया, 2 प्लस, अब 10 में से घटाएंगे तो 9, एक गुणा रहता है ना, ठीक, 9 5 45, अब प्लस 2, कितना हो गया 10वां, कितना आ गया 10वां टर्म कितना आ गया 45 से 2 47, ठीक है।
अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन कि एक समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमानुसार 19 तथा 41 है, तो इसका 40वां पद क्या होगा। कोई समांतर श्रेणी दे देगा और बोलेगा कि इसका ये वाला पद इतना है, ये वाला पद इतना है, तो ये वाला पद कितना होगा। ठीक है, हम इसको भी इसी सूत्र पे ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको 6वां पद दे, 17वां पद, तो एक तो ये है कि 6वां पद कैसे निकाल लेंगे भैया। 6वां पद मतलब क्या, इस सूत्र होता है क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 6वां पद मतलब a6 की बात कर रहा है। a6 बराबर क्या होगा, हमको तो a मालूम नहीं है क्योंकि श्रेणी तो दी नहीं है, बस 6वां पद 17वां पद दे दिया है। तो दो इसमें क्या करेंगे, पहला पद ये है कि a6, 6वां पद कैसे लिख देंगे, a6 बराबर a प्लस 6वां है तो 6 माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, डी भी नहीं मालूम है, हो गया। तो a6 बराबर क्या होगा, a प्लस 5d हो गया। तो 6वां पद ये हो गया। ठीक, 17वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी a17। ठीक, क्या सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 17वां पद कैसे, a17 बराबर क्या, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो a17 बराबर क्या होगा, a प्लस 16d हो गया। आज दोनों का वैल्यू दिया है, एक का 19, एक का 41। हम कह रहे हैं कि तो आप ये निकाल रहे हैं ना, ये इससे बेहतर है क्या करेंगे, पेपर में आप ऐसे नहीं करेंगे। पेपर में आप करेंगे क्या कि आपको कुछ हम ट्रिक बता रहे हैं उसी पे करेंगे। ठीक, चलिए करेंगे कैसे बता रहे हैं। हमें करना क्या है, अगर श्रेणी कैसे रहती है, कैसे रहती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे रहती है कोई भी श्रेणी। ठीक, पहला क्या है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है। ऐसे ही आगे भी आएगा। 6वां पद क्या आएगा, a प्लस 5d। ठीक है, 6वां पद है, याद कर लीजिए। देखिए पहला पद में क्या होगा, अगर पहला पद है ना तो उसमें d नहीं है, दूसरा पद है तो एक d आएगा, a में तो हमेशा जोड़ा जाएगा ना। तो अगर दूसरा आया तो एक d, तीसरा आया तो उससे तीसरा पद लिखेंगे तो उससे एक कम d रहेगा, यानी कि 2d। चौथा पद लिख रहे हैं तो a में क्या जोड़ा जाएगा, एक कम d जोड़ा, 4 से एक कम क्या होगा, 3d जोड़ दी जाएगा इसमें। ठीक, अगर 5वां निकाल रहे हैं तो 5 से एक कम क्या होता है, 4d। ठीक है, 6वां पद निकाल रहे हैं तो a में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5वां पद 5d जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक कम d लिख लेते हैं। समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें एक d थी ही नहीं, तो इसमें एक कम d लेते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अगर बोला कि 6वां पद कैसे निकाल लेंगे, तो a में तो क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर 6वां पद है तो एक कम d जोड़ना पड़ेगा, यानी 6वां पद हो रहा है तो 5d जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, कितना दिया है ये, 19 है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। अगर 17वां पद दिया है, 17वां पद, तो a में क्या जोड़ना पड़ेगा, कितना d, एक कम d जोड़ना पड़ेगा, यानी 17 से एक कम क्या होता है, 16, तो 16d जोड़ देना पड़ेगा। कितना दिया है ये दिया है 41। ठीक, ये दो क्या बन जाते हैं, ये दो बन जाते हैं इक्वेशन। ऐसे को हल कर लेते हैं, यहाँ से d या a की वैल्यू निकालनी पड़ती है क्योंकि इसमें दिया नहीं होता है, तभी हम 40वां पद निकाल पाएंगे। कैसे करते हैं, देखिए अगर ये सेम है तो घटाएंगे तो क्या होगा, चलिए लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पे। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, अंतर क्या होगा, घटाएंगे, घटाते तो नीचे का जो इक्वेशन का जो नीचे का साइन होता है चेंज होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस, इसके आगे भी प्लस था तो माइनस, बस नीचे वाला का चेंज होगा। a से a प्लस माइनस है तो खत्म। 16d में से 5d घटाएंगे तो कितना d आ गया, 11d। हो कि नहीं हो गया। ठीक है, लेकिन ये देखते हैं किसका साइन बड़ा है, प्लस किसको कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस हो गया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक, इसमें घटाएंगे तो ये 41 में से घटेगा, उल्टा घटेगा, तो 11 में 9 जा 2 और 3 में से 1 जा 2। ठीक है, और इसका भी ये आगे क्या लगेगा, माइनस। क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि
41 बड़ा है, ठीक। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो 11D बराबर क्या आ गया 22। तो D की वैल्यू क्या आएगी, तो 11 से गुणा है तो भाग दे देंगे, कितना आएगा 2, ठीक है। 11 2 22 होता है, डी की वैल्यू कितना आ गया 2। अब जब D आ गया, D की वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू देख रहे हैं कि D का वैल्यू आ गया 2। अब करते क्या है, D का वैल्यू आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख के एक ही वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। किसी एक इक्वेशन रख लेते हैं, मान लें पहले वाले में रख लेते हैं। तो पहले में रखेंगे तो क्या होगा, पहला वाला क्या लिखा है a + 5d = क्या 19, ठीक। D की वैल्यू क्या है 2 रख लेते हैं, 5 D की वैल्यू गुणा है इसमें 2 हो गया = 19, ठीक। a प्लस है तो a + 5 2 10 = 19। तो a बराबर क्या होगा 90 इधर पहले से ही है, 10 प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, ठीक, माइनस में 10। तो 19 में से 10 घटाएंगे तो 9, तो a की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। तो हमको a की भी वैल्यू मिल गई और d की भी वैल्यू मिल गई, समझ में आ रही बात। तो बस जब ऐसे दिया रहेगा ना तो हम a और d की वैल्यू ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान दे दीजिए कि अगर छठवां पद पूछ रहा है तो a + पाँचवां पद कर देंगे 5d, ठीक। आठवां पद पूछ रहा है तो ए में क्या जोड़ना पड़ेगा 7वां वाला पद, ठीक है। ये ध्यान दे दीजिएगा, डायरेक्ट ही कर देना है। और 2 इक्वेशन बना के ऐसे डी की वैल्यू आपको वैल्यू निकलेगी, फिर वहाँ से डी की वैल्यू जो निकली उसमें एक वैल्यू रख देंगे, किसी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रख देंगे, एक की वैल्यू निकल जाएगी। अब पूछ रहे कौन सा पद याद करना है 40वां पद। 40वां सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र क्या होता है an = a + n-1 × d, ठीक है। कौन सा पद निकालना है, an की वैल्यू क्या दिया है 40वां पद निकालना है, देख रहे हैं 40वां। तो a 40 n की वैल्यू क्या है 40 हो गया। a अभी क्या निकाले हैं, a निकाले हैं 9, ठीक 9 प्लस n की वैल्यू क्या है 40, क्योंकि 40वां पद निकालना है 40 और -1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 2, ठीक है। तो A14 क्या हो जाएगा, A40 9 40 में से घटाएंगे तो 39D, ठीक है। 40 में से घटाएंगे तो 39, ठीक, इंटू 2, ठीक। 2 9 18, 2 3 6 1 7 और +9 कितना आएगा 9 8 17 और 7 1 8 87, ठीक है। A14 कितना आ गया 40, यानी कि 40वां पद कितना आ गया 87 आ गया। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे, कैसे, हम 40वां पद पूछा है तो क्या कर देंगे, 40वां पद कैसे याद करते हैं, तो बोले हैं कि ए में क्या जोड़ना पड़ेगा, 40वां पद निकालना है तो उससे एक कम डी जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि a + 39d, समझ में आ रही बात। इसी में a और d की वैल्यू रख देनी है, ठीक, जो यहाँ पे हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक। नहीं तो ये सूत्र पे लगा दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई श्रेणी दे देगा, अब बोलेगा कौन सा पद इतना है, कौन सा पद चौथा पद ये है। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, ठीक है। तो ऐसे पूछ देगा, बोल देगा, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा पद 122 है, या कौन सा पद ये है, या ये पद कौन सा पद शून्य है, वो कैसे निकालेंगे, कौन सा पद इतना है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद कोई पद इसमें 11 है कि नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो वो कैसे निकालते हैं, कौन सा पद ये है, ठीक है। क्या पूछेगा कौन सा पद, जैसे पूछा ना 81 है, इसी से क्वेश्चन भी लगेगा, ठीक है। देखिए अब बोलेगा कौन सा पद 81 है, लिख देगा कौन सा पद है, नहीं उसमें पद निकालना पड़ेगा, चौथा पद है ये, कौन सा पद है, ठीक है। यानी कि हमको जैसे क्या है, ये सूत्र किसका होता है nवां पद का, हमको मालूम नहीं, ये पूछ रहा है कौन सा पद है, हमें n में ही नहीं मालूम है, ठीक। तो हमें नहीं मालूम कौन सा पद 81 है, ठीक। देखिए जो 81 लिखा है ना, 81 जो 81 लिखा है ना -81, अब पूछ रहा है कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है, -81 है। इसका मतलब ये कौन सा पद दे दिया गया है, an दे दिया गया है, कहने का मतलब ये है। आप पूछ क्या रहा है कौन सा पद, मतलब इनका वैल्यू पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। जब ऐसे लिखा है ना कि ये वाला पद इतना है, इसका मतलब an दे दिया गया है, हम n पूछ रहा है,
चौथा स्थान पे आएगा। ये पद दे दिया गया है 81, ये मत समझिए कि एन दिया ही नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना है आपको कि अगर पूछा है कि ये पद इतना है, इसका मतलब एन दे दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया है, ए दे दिया, ए कितना है, ए पहला पद होता है, पहला पद क्या है 21 है। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे वाले में से कोई दूसरा वाला में से पहला वाला घटा देंगे, यानी कि 18 में से घटा देंगे 21, कितना आएगा डी का वैल्यू, डी का वैल्यू आएगा, अब उल्टा घटा रहे हैं 21 में से 18 3, उल्टा घटाएंगे तो -3, डी क्या क्या आ गई -3, बात समझ में आई। और कौन सा पद -81 बड़े क्या पद दे दिया गया है कि ये वाला पद इतना है, ये किसकी वैल्यू दी गई है, ए एन की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है -81, बात समझ में, 3 ज्ञात हो गया। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, यानी किस स्थान पे 81 आएगा, ठीक है। क्या सूत्र होता है एनवा पद का, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। एनवा पद क्या है -18, ठीक। ए कितना दिया गया है 21 प्लस, हमको एन ज्ञात करना है, मालूम नहीं है कौन सा पद है, ठीक, -1, एन छोड़ देंगे इसी तरह। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू निकाले हैं -3, देखा कोई नहीं, आगे देखिए। अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं, जो इधर रहने देते हैं n-1, क्योंकि एल की वैल्यू निकालनी है, -3 है तो -3, ये प्लस में है 21, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, अब माइनस में ही जुड़ेगा ही, तो 1 1 2 8 2 10, ठीक है। माइनस माइनस रहता है तो माइनस में ही जोड़ देते हैं, आज क्या 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 लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, इक्वल टू n-1, गुणा किससे किया गया है -3 से, -3 से गुणा है तो भाग दे देंगे, ठीक है, n-1 यहाँ बच गया, ठीक है, तो भाग देंगे यहाँ पे -3 से, तो क्या बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, कितना आएगा 34, n-1 की वैल्यू कितना आएगी 34, हमको n निकालना है तो n इधर रखने देते हैं, और जो इसके साथ -1 लगा है इधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 34 में 1 जुड़ जाएगा, यानी n की वैल्यू कितना आ गई 35। तो कौन सा पद है ये 81, -81 कौन सा पद है 35वां पद है, ठीक है। तो कौन सा पद है ये 35वां पद है, 35वां पद निकालेंगे तो क्या आएगा, 35वां पद आएगा -81, देख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसमें इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं इस फॉर्मेट पे कि ये वाला। अब देखिए इस सूत्र से जो अंतिम क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये है कि कोई श्रेणी देगा कि समांतर श्रेणी इतना दिया गया, अंतिम पद भी लिख दिया रहेगा और पूछेगा कि अंत से 5वां पद ज्ञात करिए। उसमें पूछ रहा था कि 10वां पद ज्ञात करिए, 12वां पद ज्ञात करिए, अंत से नहीं दे रहा था। जब अंत से देगा बोलेगा कि अंत से 5वां पद या अंत से 13वां पद, अंत से ये वाला पद ज्ञात करिए, तो क्या करते हैं हम पद निकाल के 5वां पद निकाल के अंत में से घटा देते हैं, एल में से घटाते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अंत से अगर हम निकाल रहे हैं, अंत से अगर एनवां पद निकालना चाह रहे हैं, अंत से एनवां पद बराबर होता है सूत्र एल माइनस, एल में से क्या घटाएंगे एल माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी, अंत में से क्या घटा देंगे एनवां पद घटा देंगे, यानी अंतिम पद में से एनवां पद घटा देंगे तो अंत से एनवां पद ज्ञात हो जाएगा। देख रहे हैं, जो अंतिम पद लिखा रहेगा उसमें एनवां पद घटा देंगे, एनवां पद निकाल के अंत से अगर पूछे अंत से 5वां पद या अंत से 10वां पद, अंत से ये वाला पद घटा निकालिए तो वाला पद निकाल लीजिए, और निकाल के जो अंतिम पद दिया उसमें से घटा दीजिए, वही हो गया अंत से एनवां पद। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहले तो एल क्या होता है अंतिम पद होता है, एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या लिखा है, लिखा है इसमें 201, देखिए एल की वैल्यू क्या दिया है 201 दिया है, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी जानते हैं कि ए क्या होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद मतलब जो पहले लिखा है 3 हो गया। अब डी की भी जरूरत पड़ेगी, डी क्या है, ठीक है, डी क्या है, डी जो इसमें अंतर होता है, कोई दो का अंतर जो पास पास है उनमें क्या अंतर है, दूसरे वाले से पहले वाला घटा के देखेंगे, 9 में से 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, डी के वैल्यू 2 आ गए। अंत से कौन सा पद 5वां पद, 5वां मतलब एन की वैल्यू दी है क्या, एन की वैल्यू क्या दी है 5, सूत्र रख लेंगे क्या है एल माइनस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है 201। 201 में से अंतिम में से क्या घटाना पड़ेगा? ये पांचवा पद घटाना पड़ेगा। क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस एन क्या है? 5 माइनस 1। डी क्या है? 2 है। ठीक, तो 201 माइनस 3 प्लस 5 में से 4 घटाएंगे, 1 घटाएंगे 4 इंटू 2। 4 दूनी 8, 8 3 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 और 201 में से 11 घटा देंगे, कितना आएगा? 1 में से जाओ 0, 0 में से 1 जाओ 9 और यहाँ पे 190। ठीक है, तो पांचवा पद अंश से क्या होगा? 190। ठीक है, तो इस सूत्र पे ना इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अंश से पांचवा पद पूछेगा तो ये सूत्र होगा। अंतिम पद में से क्या घटाएंगे? जो पांचवा पद सिंपल है वो निकाल देंगे, कितना होगा उसमें घटा देंगे। ठीक, तो व्यापक पद पूछे, एनवा पद पूछे, अंतिम पद पूछे, इससे सवाल जो जो भी बताए हैं क्वेश्चंस उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन देगा समांतर श्रेणी से, वो इस पे देगा, क्या देगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पूछेगा। ठीक है, और यही लास्ट होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्या पूछेगा? n पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है? s बराबर, ठीक, n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे n पदों का योगफल निकालेंगे, या इसको बोल सकते हैं s बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस l। l क्या होता है? l होता है अंतिम पद जो हम निकाल रहे थे। अंतिम पद n बराबर क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये l ही है। ठीक है, इसी को l बोला जाता था, तो ये रख देंगे ना इसी पे, तो a 2a हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली यही बात है, एक ही बात है। ठीक है, चलिए सूत्र क्या है? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इस पे क्वेश्चन आएंगे ना, जब इस पे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपका 4 नंबर में आ जाएंगे या 6 नंबर में। कितने नंबर में? 4 नंबर या 6 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते कैसे? क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करिए। ऐसे पूछेगा, इस तरह दे देगा, बोलेगा इतने के प्रथम 23 पदों 22 पदों 101 पदों का योगफल ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र क्या है कि एन इक्वल टू n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब निकाल लेते हैं हर एक चीज जो वैल्यू है ना, पहले से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एस एन का मतलब, एन का मतलब क्या है? कौन सा पद निकालना है? 22वां। एस एन मैंने एस एन मतलब एन की वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 22 है। ठीक है, ए क्या है? क्योंकि ए की भी जरूरत पड़ेगी, ए प्रथम पद होता है 8। ठीक है, उसके बाद डी की जरूरत पड़ेगी। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे वाला टर्म में से पहले वाला टर्म घटा देते हैं। ठीक है, 3 में से क्या घटाएंगे? 8। उल्टा घटेगा तो माइनस आगे लग जाएगा। 8 में से 3 घटेंगे तो 5। डी की वैल्यू क्या आ गया? -5। ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 22वां पद, 22 पदों का योगफल निकालना है। यानी एस एन की वैल्यू क्या है? 22। ठीक, यहाँ पे एन की वैल्यू 22/2 कोष्ठ में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना? 8 प्लस n 22वां माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? -5 और हम क्या है? -5। चलिए हल कर लेते हैं इसको। हल करेंगे 22 पदों का योगफल आ जाएगा। घटा लेंगे इसको तो 11 दूनी 22, 11 आ गया। उसमें 8 दूनी 16 प्लस 22 में से घटाएंगे तो 21। गुणा क्या करना है? -5 से। ठीक, गुणा है ना -5 से। ठीक, तो 21 बन जाए 105। क्या होगा? प्लस माइनस 16 है तो 16। ठीक, इसमें 11 का गुणा है। चलिए एस 22 पदों का योग, 22 पदों का एस 22। आगे देखते हैं। 105 में से 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाओ 9 और 9 में से 1 जाओ 8। बड़ा वालों से घटा रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस में लग जाएगा। गुणा क्या है? 11 से गुणा करना है। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे, कितना आएगा? 11 9 99, 11 और 88, 88 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 8 17, 8 1 9 97। ठीक है,
आंसर कितना आ गया, माइनस आगे लग जाएगा। तो 22वां पद क्या है इसका, 22 पदों का योगफल क्या है, -979, यानी कि -979। ठीक है, तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आते हैं इसमें कितने पदों का योगफल क्या होगा, तो सिंपल इसी सूत्र पे ऐसे पहले निकाल लिख लेंगे कि क्या क्या दिया गया है और इस सूत्र को लेकर रख देंगे। ठीक, और अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इससे कैसे, देखिए लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करिए। ऐसे अब पहले तो योगफल पूछ रहा था, अब योगफल दे दिया गया है, कुछ पदों का योगफल दे दिया गया रहेगा, उसमें से एक पद दे दिया रहेगा और कोई पद पूछ देगा। जैसे इसमें प्रथम पद दे दिया गया है तो 20वां पद पूछ रहा है कि 20वां पद कौन सा है। इसमें योगफल नहीं पूछ रहा है, योगफल पहले से दे दिया गया है। अब निकालते कैसे हैं, हमको 20वां पद निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है। कैसा है, nवां पद ज्ञात करिए। और nवां पद का सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू n माइनस 1, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद का सूत्र होता है, यानी 20वां पद यही है। तो 20वां पद अगर निकालना है तो हमें क्या क्या होना चाहिए, हमको तो a मालूम है, पहले दिया है प्रथम पद 10 है, a मालूम है, हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, d। अब d कैसे मालूम होगा, ऊपर लिखा है कि 14 पदों का योगफल 1050 है। इसी का सूत्र का यूज करके हम d निकालेंगे। पहले लिखा है कि 14 पदों का योगफल 1050 है। ठीक है, तब सूत्र क्या जानते हैं कि n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, इन पदों का योगफल होता है, प्रथम n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कितने पद है, 14 पदों का। अब इसके लिए देखते हैं 14, n का वैल्यू क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है 14, कि 14 पदों का योगफल हो। ए भी दिया है सर, हाँ प्रथम पद दिया है 10, ए की वैल्यू भी दिया है क्या, 10। ठीक है, हम यहाँ से डी निकाल पाएंगे क्योंकि हमको n की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, तो डी ज्ञात हो जाएगा। रख लेते हैं इसमें, चलो। तो s कौन सा, 14, s14 का, s14 मतलब इसका 14, s14 का वैल्यू दे दिया गया है। s14 कितना दिया है, s14 दिया है 1050। 14 पदों का योगफल तो दे ही दिया है ना, s14 कितना 1050, यानी केवल वैल्यू दे दिया गया है। s14 कितना दिया है, s14 बराबर क्या, अब s14 बराबर क्या होगा, s14 बराबर n बाई 2, n की वैल्यू क्या है 14, बटा में 2 कोष्ट में 2, ये कितना है 10 गुणा 10 प्लस n की वैल्यू क्या है 14 माइनस 1 इंटू डी नहीं मालूम है, डी निकालना पड़ेगा। अब ये 14 पदों का योगफल क्या दिया था 1050, यानी ये वाला वैल्यू दे दिया गया था, कितना हो गया 1050। ये घटाएंगे 7 होगा, 2 7 14, ये 20 प्लस 14 में से घटाएंगे तो 13 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 से इसमें गुणा होता है, 7 से क्या हो जाएगा आके भाग हो जाएगा, 7 से घटाएंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 10 7 3, 7 बचे 35, यानी 150 हो गया। ठीक, इक्वल टू क्या बचा इधर 20 प्लस 13 डी। अब 20 प्लस में है, इधर आ क्या होगा माइनस में, 1050 में से 20 घटाएंगे, इक्वल टू क्या 13 डी। घटाएंगे तो क्या आएगा 130 बराबर क्या 13 डी। अब डी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 13 से गुणा 13 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 10 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। और समझ में आई, हमको क्या क्या मिल गया, डी भी मिल गया। ठीक है, कितना हो गया 10। अब ये पूछ क्या रहा है, कौन सा पद, 20वां पद। देखें इसमें इनका वैल्यू क्या बोल पूछा है 20 पद पूछा है, यानी कि अब इसके लिए निकालेंगे तो देखिए इनका वैल्यू क्या पूछा है 20वां। ठीक, इसमें पूछा है 20वां पद मैंने इनकी वैल्यू 20वां पूछा है। ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे लिखा था 10। ठीक, डी क्या, डी यहाँ पे निकाले हैं 10। ठीक, बात समझ आ रही हो गया, रख लेते हैं इसमें। तो ए
20 यानी 20वां पद क्या बराबर ए कितना है 10 प्लस ये n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 और ये क्या है डी की वैल्यू क्या निकाला अभी 10 ये 20 इक्वल टू 10 20 में से घटाएंगे तो 19 इंटू 10 क्या होगा 10 प्लस 190 कितना हो गया 200 तो 20वां पद क्या आएगा 200 देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन देगा पहले में योगफल दिया था पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या गया कि पहले से योगफल दे दिया गया इतने पदों का हमको इसमें से कोई एक पद दे दिया गया है ये वाला पद याद करना है ऐसे प्रोसेस है अगर प्रथम पद ऐसा दिया है ऐसे करके ये वाला पद याद करना है तो हम पहले वहां से देखेंगे अगर ए मिसिंग है तो ए निकालेंगे अगर डी मिसिंग है तो डी निकालेंगे कभी कभी डी भी दे दिया होता है ए निकालना होता है इसी में रख हम ए निकाल लेंगे निकाल कर फिर इस सूत्र में रख देंगे तो वाला पद निकल जाएगा अगला क्वेश्चन देगा इसमें देगा कि कोई श्रेणी दे दी गई रहेगी और बोलेगा कि कितने पदों का योगफल 513 है या कितने पदों का योगफल ऐसे कुछ देगा ना कि श्रेणी देगा पूछेगा कितने पदों का योगफल इतना है कितने पदों का इतना योगफल होगा वो बताइए ठीक तो सूत्र क्या होता है इन पदों का योगफल का Sn इक्वल टू n/2 क्वेश्चन में 2a प्लस n-1 इंटू डी ठीक है चलेगा अब बोल रहा है क्या कि कितने पदों का योगफल 513 है इसका मतलब समझिए ये कितने पदों का पूछ रहा है यानी किसका वैल्यू पूछ रहा है n का वैल्यू पूछ रहा है कि कितने पदों का योगफल 513 है ठीक है और 513 दिया है ना वो योगफल दे दिया गया है योगफल मतलब Sn दे दिया गया है क्या Sn दे दिया गया है कि Sn क्या है 513 है और बोला कि इतने पदों का योगफल ये है इसका मतलब Sn ये दिया गया है और n ज्ञात करना है बात समझ आ रही हम इसमें क्या क्या मिलेगा देख रहे हैं इसमें Sn मिल गया ठीक है ए कितना दिया गया है 54 ठीक है प्रथम पद क्या है 54 हो गया अब डी भी निकाल सकते हैं अगर श्रेणी दी गई है तो कैसे दूसरे वाले में से पहले वाला पद घटा देंगे यानी कि 54 में से 51 घटाएंगे क्या आएगा यानी 51 में से उल्टा घटाते हैं ना 54 घटाएंगे तो क्या आएगा बड़ा वाला छोटा वाले से बड़ा घटाते हैं उल्टा घटता है तो 4 में से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा डी की वैल्यू क्या आ गई -3 ठीक तो हमको Sn दे दिया गया है ए दे दिया गया है और डी भी निकल गया ठीक है अब बोलना है कि कितने पदों का योगफल इतना होगा यानी n का वैल्यू ज्ञात करना है इस सूत्र में डी की वैल्यू रखेंगे ठीक है रखते हैं तो Sn कितना दिया गया है दिया है 513 इक्वल टू n हमको मालूम नहीं है n/2 2 इंटू ए क्या है 54 प्लस n हमको मालूम नहीं है n-1 डी कितना है इंटू -3 ठीक अब क्या करेंगे दूसरे गुणा है दूसरे भाग है दूसरे में गुणा होगा तो क्या होगा 2 3 6 2 एकम में इसमें गुणा कर दे लिया के 2 3 6 2 एकम में 2 2 5 10 इसमें गुणा होगा आ गया तो गुणा होगा फिर n ये क्या होगा 2 2 चौके 8 2 5 10 प्लस इसमें भी गुणा कर लेते हैं गुणा करें क्या आएगा -3 में n का गुणा करेंगे तो -3n ये माइनस माइनस प्लस 3 ठीक है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस ठीक है चलिएगा अब जो डिजिट है उसको एक में जोड़ लेंगे यानी कि 108 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 111 n कोष्ट में 108 और 3 111 माइनस 3n ठीक इक्वल क्या हो गया 1026 ठीक है अब इसका n में गुणा कर लेंगे n से करके ब्रैकेट को बाहर निकालते हैं तो क्या होगा 111 में n का गुणा करेंगे तो 111 n हो जाएगा माइनस है तो माइनस 3n में n का गुणा करेंगे 3 n स्क्वायर ठीक तो क्या है 1026 और ऐसे करके ना ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है क्या बन जाता है द्विघात समीकरण कैसे क्या करेंगे अब कि तो इसको उठा के इधर कर लें या इसको उठा के इधर कर लें कर लेते हैं तो इसको उठा के इधर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0 ये क्या होगा
111n माइनस 3n²। ये प्लस में 1026 है, तो इधर क्या आएगा माइनस में 1026 हो जाएगा। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो पहले लिखने में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा -3n², ये प्लस है 111n, ये माइनस है 1026। और जब इस सोच रहे हैं कि इसको प्लस कर दें, जब इसको प्लस करते हैं ना, इस माइनस को हटाएंगे, प्लस करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा आगे का। और इसको माइनस से प्लस करने हैं, इस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी फाइनली जो द्विघात समीकरण आ जाएगा वो हो जाएगा 3n² माइनस 111n और प्लस 1026। और इसको हल करेंगे, n की 2 वैल्यू आएगी, और वही जो 2 वैल्यू आएगी ना, द्विघात समीकरण है तो सिंपल सी बात है कि 2 वैल्यू n की आनी है। और 2 वैल्यू आएगी और वही पद होंगे जितने का योग करेंगे तो 513 आएगा। अब इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएंगे ना भाई, तो ये क्वेश्चन आएंगे कम से कम 6 नंबर के, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। हल करते कैसे है, किसी भी समीकरण को, द्विघात समीकरण को, तो 3n² माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू क्या लिखा है 0। 0 होगा ना भाई यहाँ पे, ठीक। चलो कैसे हल करते हैं, सिंपल पहले बात देखते हैं कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटेगा तो और छोटा बन जाएगा, 3 से कट जाएगा, हाँ लगता है कट जाएगा ना, तो कटा लेते हैं। 3 से कटेगा तो एक बार में, ये 3 से कटेगा 3 तिली के ना और 3 7 21, हाँ ये 3 से कटाएंगे 3 तिली के ना और 1 2 3 चौके 12 3 दूनी 6, ठीक है हो गया। और छोटा बन गया, क्या हो गया, ये n² हो गया माइनस 37n प्लस 342 हो गया। जितना छोटा होगा और 3 से पूरा करना चाहिए ना, जो जिससे कटा रहे पूरा करना चाहिए। 3 से देखो पूरा पूरा, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से कट रहा है, तब ये कटाएंगे। अगर 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तब 3 से नहीं कटाएंगे, ठीक। कोई संख्या ऐसा लेंगे जिसमें सारी संख्याएं कट जाए, ठीक। अब इसको द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं, सिंपल बात है, कुछ ऐसा काम करते हैं कि गुणा करने पे जो इन दोनों का गुणा है ना, इसके बराबर आ जाए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए 342, n का गुणा करेंगे क्या n², यानी कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए 342 n²। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे कुछ भी करें बीच वाला आ जाए। बीच वाला क्या है, तो गुणा करने पे आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए -37n आना चाहिए, ठीक। कोई ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा, कैसे ये आएगा कि गुणा करें तो इतना आ जाए, जोड़े तो इतना आ जाए। सिंपल सी बात है, आपको याद कर लेनी है कि जो ये संख्या लिखी रहती है ना, जो यहाँ पे आती है गुणा करके कितना है 342, इसका ऐसा गुणा के कितना है 342 n², ठीक है। तो जो ये अंक आता है ना, जो शुरू में n² से लगा होता है, इसी का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसका फैक्टर निकाल देते हैं। और फैक्टर निकालने के बाद निकालेंगे फैक्टर, तो पता चल जाएगा कि कौन सा जोड़ेंगे घटाएंगे तो आएगा। तो पहले फैक्टर निकालते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, फिर अब किससे कटेगा ये 171, 3 6 18, 3 5 15, 3 7 3 5 15, 3 7 21, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक। ये 19 हो गया एक बार में। अब देखिए इसी जो फैक्टर बने हैं ना, इसी से गुणा करके देखेंगे कि किसमें गुणा करने में 342 का घटाने उठाने पे या जोड़ने पे -37 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए तो गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 दूनी 6, 6 तिली 18, ठीक। 18 और अगर मान लेते हैं 18 और 19 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 9 8 17, एक दूसरा, हाँ देखिए मिल गया, 18 और 19 मिलेगा, ठीक है 18 19 हो, ठीक है। चलिए तो मिल गया, ऐसे ही फैक्टर करके हम लोग द्विघात समीकरण निकालेंगे, ठीक चलेगा। तो अब मिल गया 18 और 19, ठीक। ज़्यादा इसमें कोई है नहीं, आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इससे समझ पाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, तो 18 19 मिला तो n²। अब 18 जो 19 मिला, कब -37 आएगा, जब दोनों को माइनस में लेंगे, क्या लेंगे -18 और -19 करेंगे तब -37 आएगा। तो -18n -19n प्लस
342 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n यहाँ पे एक n निकल गया तो n बच गया, यहाँ पे n बचा, माइनस n से n कट गया 18 बचा। ठीक, माइनस इसमें क्या कॉमन है, n दोनों में नहीं तो n कॉमन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है 19 ही कॉमन होगा। 19 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे n बच जाएगा, अब प्लस इसको 19 से कटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा इसको ना, यहाँ पे ये प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस ले रहे हैं तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कैसे भी करके इन दोनों को एक जैसे लेके आना होता है। ठीक, 18 हो गया। ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, अब इनमें का कॉमन क्या है, n माइनस 18, ये ले लिए, क्या बचा n माइनस 19। ठीक, इक्वल टू क्या है 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लिख लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0, यानी कि n माइनस 18 बराबर 0 लिख लेते हैं एक बार, और एक बार n माइनस 19 बराबर 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 18 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18 वहाँ पर, एक क्या हो जाएगा n बराबर 19 इधर आएगा तो प्लस 19। ठीक, देख रहे हैं आंसर 2 आ गए। 2 पद का योगफल 513 होगा, 18 19, n की वैल्यू क्या है 18 भी आ गया, n की वैल्यू 19 भी आ गया, तो क्या लिख देंगे कि कितने पदों का योगफल, 18वां पद, 18वें पद आता था 19वें पद, 19वें पद का योगफल कितना होगा 513 होगा। देख रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने पदों का योगफल इतना होगा, इतना प्रोसेस है भाई साहब, इतना करेंगे। पहले हम यहाँ पे n पदों का योगफल सूत्र में रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से हम द्विघात समीकरण से 2 वैल्यू आएगी और दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, इतना होगा। ठीक है, सिंपल। इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा जितना हो सके, और इससे क्वेश्चन आता है तो कम से कम आएगा तो 6 नंबर का तो जरूर आएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन दे सकता है, ये जो क्वेश्चन देगा ना, ये भी 6 नंबर में देगा। ठीक है, अगर देगा तो या 4 नंबर में जरूर देगा। ठीक है, देखिएगा कैसे पूछेगा कि उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बोलेगा कि पहले इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इतने ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन दिया था, इसका पहला पद ये है, पहला पद ही दे दिया गया था, इसमें पहला पद नहीं देगा, और पहला पद नहीं दिया है तो 2 को पद देगा कि 2 पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद, क्योंकि इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, और वहां से ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और क्या जिससे दे दिया है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या है 14 और 18 है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। और पहला पद जिस पहले क्वेश्चन दिया था, पहला पद दिए है तो उसमें 2 पद नहीं दिए थे, एक ही पद दिया गया था, क्योंकि उसमें हमको इक्वेशन ही बनना पड़ेगा ये निकालने के लिए, क्योंकि ये तुरंत निकल जाएगा, ये दिया ही रहेगा, निकालने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर इसमें ऐसे देगा दूसरा तीसरा एक को छोड़ के दिया तो हमको 2 पद देगा और दूसरे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हम बताए थे, आपको पूछा है क्या निकालना है, 51 पदों का योगफल। ठीक है, 51 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो हमको सूत्र क्या होता है इन पदों का योगफल का, SN बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है ये सूत्र। ठीक है, कौन सा पद, 51 पदों का योगफल। इसमें क्या क्या 51 पद मतलब n की वैल्यू दिया है 51, और कुछ दिया है नहीं दिया, कहाँ से निकलेगा, a नहीं मालूम है, d नहीं मालूम, कैसे निकलेगा। एक दिया है चीज कि जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, इसी से इक्वेशन बनाएंगे और हम a और d की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक, कैसे, अगर दूसरा पद पूछता है तो कैसे निकालते हैं, दूसरा पद मतलब a में क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर दूसरा पद पूछता था a में क्या जोड़ते थे, उसको a घटा के d जोड़ते थे। दूसरा है तो a घटाएंगे 2 में से कितना डी जोड़ना पड़ेगा, 1 d, यानी कि d। दूसरा पद क्या हो गया, a प्लस डी बराबर, यानी a प्लस डी ही तो दिया है दूसरा पद 14। अभी तो बताया था आपको शुरू में, देखिएगा कैसे बताए थे। ठीक, अब बोला है तीसरा पद, तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, a में हमें a में क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर तीसरा बोला तो a में कौन कितना डी जोड़ना पड़ेगा, एक कम डी जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि 3 से एक कम क्या होगा 2 डी, यानी कि 2 डी हो गया। कितना दिया है 18, और आपको बोल दिया कि 10वां पद कितना होगा, 10वां पद लिखिए, श्रेणी में 10वां पद कैसे लिखा जाएगा, 10वां पद मतलब a में क्या जोड़ना पड़ेगा
ए में क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 में से 1 कम, कितना 9, और डी जोड़ना पड़ेगा 90। अब 15वां पद बोल दिया, ए में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 कम डी जोड़ देना पड़ेगा, 15 से 1 कम डी क्या होगा 14 डी। ठीक, ये वाला पद डायरेक्ट निकाल, उससे निकालने से सूत्र से निकालने से बेहतर है ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए ये दूसरा पद हो गया ए प्लस डी 14 हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2डी 18। ठीक, अब एक क्वेश्चन बन गया, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 में से दूसरे को हटाने पर, ठीक, घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे इसका चिन्ह बदल जाएगा। घटाते क्यों, घटाएंगे नहीं तो ये कटेगा नहीं, जोड़ेंगे तो ए और डी ही रह जाएगा, कोई खत्म नहीं होगा, तो घटाना पड़ेगा। तो नीचे का सारा चिन्ह बदल गया, ए से ए कट गया, सेम सेम है। 2d में से एक डी घटाएंगे तो एक डी बच जाएगा, लेकिन प्लस आएगा आगे माइनस, क्योंकि 2d बड़ा है डी से, इसके आगे माइनस लिखा है तो माइनस आएगा, बराबर 18 में से 14 घटाएंगे तो 4, 18 का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू कितना आ गया 4। इसके बाद क्या आता है, जब डी की वैल्यू आ जाती है तो डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन लिखते हैं और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देंगे क्या कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, यहाँ पे ए प्लस डी इक्वल टू क्या लिखा है 14, डी की वैल्यू क्या है 4 प्लस ए इक्वल टू 14। ठीक, ए बराबर क्या होगा 14, 4 प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, ए की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ए की वैल्यू 10। ठीक, अब हमको क्या क्या मिल गया, हमको डी की वैल्यू मिल गया, ए की वैल्यू मिल गया, हम क्या ज्ञात करना है, एक कॉमन पदों का योगफल, यानी इनका वैल्यू भी मिल गया। देख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 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 मिला है, तो इनकी वैल्यू क्या है, 51 पदों का योगफल पूछ रहा है। ए कितना भी मिला है, ए मिला है 10। ठीक, डी की वैल्यू कितना मिला है, डी की वैल्यू मिला है 4। ठीक, जब ये ज्ञात हो गया 51 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। कैसे, एस इनकी वैल्यू क्या है 51 था, एस 51 पदों, यह क्या है इनकी वैल्यू 51 बटे में 2 कोष्ट में 2, ए की वैल्यू कितना 10 प्लस क्या क्या है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना लिखा है 4। ठीक, आगे देखिए 51 बटे में 2 कोष्ट में 10 दूनी 20 प्लस 51 से करेंगे तो 50 गुणे 4। ठीक, ये 5 चौके 20 तो 200 हो जाएगा, अब प्लस ये 20। ठीक, ये गुणा में क्या है 51/2। ठीक, 20 में से 20 200 और 20 जोड़ देंगे तो क्या होगा 220। ऐसे गुणा किसका किया गया है 51 का, 51/2 का, 2 से कटा देंगे क्या होगा 51 गुणे 2 से कटाएंगे तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0, और इसको गुणा कर लेंगे क्या होगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 5 55 1 56। ठीक, कितना आ गया 5660, यानी कि 51 पदों का एक फल कितना आ गया 5660। देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसे ही लगाना होगा। ठीक है, अगर ऐसे 2 पद दिए हैं तो दोनों का एक इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी वहां से निकालेंगे और फिर जितने पदों का एक पूछेगा उससे लगा के निकाल देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे बाहर समांतर श्रेणी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगर 6 नंबर में आ जाता है तो अच्छी बात है, ज़्यादा नंबर मिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1-2 नंबर में पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ से होता है आपका समांतर श्रेणी खत्म। ठीक है, अगर इसको अच्छे से देख पाए होंगे तो जरूर समझ में आएगा।